अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस से। तो दोस्तों ये टॉपिक जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ पॉइंट है वो बस आपने याद करने हैं, इसमें बाकी ये सब कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका जो आता है वो आपने याद करना है एमसीक्यूज़ के हवाले से। वो ये पॉइंट है कि ये जो पाथवे ना ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और साइटोसोल में भी होता है। इसमें जो है ना एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता है, इसमें जो है ना ग्लूकोज जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। तो ये जो है ना ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो मेंटेन करता है। और दूसरी जो बात ये है ना दोस्तों, ये ग्लूकोनेज कब होता है? ये इस टाइम पर होता है जब आपके पास जो ग्लूकोज का लेवल वो बहुत ज़्यादा कम हुआ हो, तो या ग्लाइकोजन का जो डिप्लीशन हो वो कम हुआ हो। तो दोस्तों ये इस तरह है ना कि इसमें जो है ना ग्लूकोज की जो सिंथेसिस होते हैं फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? जो है ना लैक्टेट एनाएरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान जो हमारे साथ लैक्टेट प्रोड्यूस होता है मसल में, ये लीवर को जाता है, फिर वहाँ से ये क्या करता है, वह ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। पायरुवेट जो है ना वो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है, तो इससे भी हम ग्लूकोनेजोनेसिस करवा सकते हैं। और तीसरी जो हमारे साथ ग्लूकोनियोजेनिक अमीनो एसिड जो है ना वो भी ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा सकते हैं। प्रोपोनेट जो है ना ग्लाइसरोल है, ग्लाइसरोल जो है ना वो जो फैट की बीटा ऑक्सीडेशन होती है तो ग्लाइसरोल और पीटीए से प्रोड्यूस होता है। एक ग्लाइसरोल लीवर में जाता है, फिर वहाँ से ग्लाइसरोल ट्रिपासपेट में चेंज होता है, फिर ग्लूकोनियोजेंस को एंटर करता है और ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। तो दोस्त है ऐसा है, इसमें ऐसा सच ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपने ये पॉइंट याद रखते हैं। अब हम आते हैं इसके जो रिएक्शन है या उसका जो रिएक्शन है हम उसको डिस्कस करेंगे अब। तो दोस्तों हम आते हैं ग्लूकोनेजोनेसिस रिएक्शन का। दूसरी ग्लूकोनेजोनेसिस जो है ना अर्गन के लिहाज से किस अर्गन में ज़्यादातर होता है? ये ज़्यादातर होता है लीवर में होता है। लीवर में क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जो एंजाइम है वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम वो डिस्कस करेंगे। दूसरा ये जो है ना 90% लीवर में होता है, 10% ये किडनी में होता है। तो दोस्तों आपने एक बात याद रखनी है, ये एमसीक्यूज़ में हर दफ़ा आता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ना वो स्केलेटल मसल में नहीं होता, क्योंकि स्केलेटल मसल भी नहीं होता, स्मूथ मसल भी नहीं होता और कार्डियक मसल भी नहीं होता। दोस्तों ये क्यों नहीं होता? क्योंकि जो एंजाइम है इसके लिए वो नहीं इसमें एब्सेंट होते हैं। तो दोस्तों अब हम वो एंजाइम डिस्कस करेंगे, उसका रिएक्शन जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने वो ग्लाइकोलाइसिस के जो स्टेप हमने पढ़े थे उसमें जो है ना थ्री जो इरिवर्सिबल स्ट्रिप थे वो ग्लूकोकाइनेज वाला, दूसरा जो पासपोप्रोक्टोकाइनेज वाला और तीसरा जो है ना पायरुवेट काइनेज वाला। ये थ्री स्ट्रिप जो है ना ये इसकी रेगुलेटरी स्ट्रिप है। अब हम इसके ये डिस्कस करेंगे। बाकी सेम पाथवे है इसका, इसमें कोई इस तरह का चेंज नहीं है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि ये पाथवे किस तरह होता है। तो दोस्तों हमने पहले ही बताया था कि जो पायरुवेट हमारे साथ प्रोड्यूस हुआ है ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिया, ये पायरुवेट जो है ना वो पासपोइनोल पायरुवेट में चेंज होता है। लेकिन दोस्तों इस प्रोसेस के लिए दो स्टेप होते हैं। किस तरह डायरेक्ट चेंज नहीं होता, इसके लिए एक एंजाइम है, ये एंजाइम का नाम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। दोस्तों ये एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन ये है कि ये जो बायोटिन है, अब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ये चीज़ पढ़ेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम है और ये कन्वर्ट करता है पायरुवेट को ऑक्सिलो एसीटेट को। जैसे दोस्तों मैंने आपको पता था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ना वो होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों होता है माइटोकॉन्ड्रिया? इसलिए कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। और इसका क्या फंक्शन है? इसका ये फंक्शन है जी, ये पायरुवेट को चेंज करता है ऑक्सिलेट में। और किस चीज़ की मदद ये काम होता है? ये होता है एटीपी की वजह से और CO2 की वजह से होता है। और दोस्तों आपने एक बात ये भी याद रखनी है कि ये एंजाइम जो है ना ये रेगुलेटरी है ग्लूकोनियोजेनेसिस के। और इसके लिए कौन सी चीज़ रिक्वायर होती है? एसिटाइल कोए। तो दोस्तों अब जो है ना ऑक्सिलो एसीटेट अब माइटोकॉन्ड्रिया में बना। तो दोस्तों अब जाहिर सी बात है ये ऑक्सिलो एसीटेट अब हमने अब ये भी पढ़ा था कि जो रेस्ट पाथवे है वो साइटोसोल में होगा। तो अब इसको जाना पड़ेगा साइटोसोल में, क्योंकि अगर ये साइटोसोल में नहीं जाएगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस तो नहीं होगी, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों इस तरह है ना कि अब इसमें कुछ चेंज होंगे। चेंज किस तरह होगी इसमें? तो आप वो हमें याद रखना है दोस्तों। ऑक्सिलो एसीटेट जो है ना दोस्तों ये डिफ्यूज़ नहीं होता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो मेम्ब्रेन है इसके लिए वो इनपरमिएबल होता है, विद इन मेम्ब्रेन होता है। ये चेंज होता है किस चीज़ में चेंज होता है? ये मलेट में चेंज होता है। और फिर मलेट जो है ना वो साइटोसोल को ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ से ऑक्सिलो एसीटेट। फिर जब ये मलेट जो है ना साइटोसोल को जाता है, फिर वहाँ पर साइटोसोल में ये फिर ऑक्सिलो एसीटेट जो है ना ये प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है ना ये सिर्फ प्रेजेंट होता है कि कहाँ पर ये मौजूद होता है? लीवर में और किडनी में। तो इस वजह से जो है ना
ग्लूकोनेजिनेसिस जो है ना वो लिवर और किडनी में होता है। तो ये वो एंजाइम है, ये आपने इसका नाम याद रखना है। कौन सा एंजाइम? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। दिस इज द रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ द ग्लूकोनेजिनेसिस। ये मेनली प्रेजेंट होता है, इस तरह से एमसीक्यू जाता है, लिवर एंड किडनी में। तो दोस्तों हम वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एमसीक्यूज की वजह से हम पढ़े। जो वैसे तो ये बहुत बाइक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना, तो आपने वो अहम पॉइंट याद रखते हैं। वैसे सारी बुक को तो कोई याद नहीं कर सकता। तो दोस्तों अब इस तरह है ना कि साइटोसोल में ये एंजाइम जो है ना, अब माइलेट डिहाइड्रोजिनेज ये फिर चेंज करता है किसको? माइलेट को ऑक्सीडेटिव में। इन साइटोसोल में अब क्या होता है दोस्तों, अब हम ये स्टेप डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरह है ना कि अब प्रोसेस इस तरह है कि पासपुइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेस। पासपुइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेस ये एंजाइम जो है ना ये कन्वर्ट करता है ऑक्सीलो एसीटेट को पासपुइनोल पायरुवेट में। तो इस दोस्तों एक स्टेप आपने, एक बात आपने ये याद रखनी है कि इसमें एटीपी जो है ना वो यूज़ नहीं होती, इसमें जीटीपी और आईटीपी यूज़ होती है। तो दोस्तों अब ये रिएक्शन जो है ना बाकी सेम है जो हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा, बस ये जो थोड़ा सा ये दो स्टेप जो है ना वो काफ़ी कम्प्लेक्स थे, तो आप इन पर फोकस करें। दोस्तों अब इस अगर ये पासपुइनोल पायरुवेट में कार्बोक्सी काइनेज जो है ना ऑक्सीडेटिव को पासपुइनोल पायरुवेट में चेंज करता है, तो इसके लिए कितनी एटीपी, कितनी ओनली 2 एटीपी जो है ना इसमें यूज़ होगी। तो दोस्तों आपने ये बात भी याद रखनी है। अब इस तरह है ना कि पायरुवेट पासपुइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज बिल्कुल वो रिएक्शन जो है ना बिल्कुल सेम है। अगर आप यहाँ से रीड करेंगे तो बिल्कुल वही है। हम वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पर उन्होंने भी ये बताया ना कि रिएक्शन जो है बिल्कुल रिवर्स है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक एंजाइम का नाम है, इसके एंजाइम का नाम है 1,6-बिस्फास्फेटेज। बिस्फास्फेटेज का मतलब यहाँ पर एक फास्फेट ये रिमूव करता है। तो ये 1,6-बिस्फास्फेट, तो ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट को चेंज करता है। अब इसके लिए क्या रिक्वायर होता है? मैग्नीशियम। फ्रक्टोज 1,6-बिस्फास्फेट जो है ना ये स्मूथ मसल में और हार्ट में एब्सेंट होते हैं, इस वजह से ग्लूकोनेजिनेसिस जो है ना, आपने दोस्तों एक पॉइंट याद रखना है कि स्मूथ मसल और कार्डिक मसल में जो है ना वो ग्लूकोनेजिनेसिस क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें फ्रक्टो जिसमें है ना फ्रक्टोज 1,6-बिस्फास्फेटेज जो है ना वो एब्सेंट होता है। दिस एंजाइम हैज आल्सो रेगुलेटरी इन ग्लूकोनेजिनेसिस। दोस्तों आपने इस पॉइंट को याद रखना है। तो दोस्तों अब इस तरह है ना कि अब कन्वर्जेशन अब ग्लूकोज 6 फास्फेट किसको होगी? ग्लूकोज की होगी। तो जाहिर सी बात इसके लिए कौन सा है? तो जाहिर सी बात है आपने ऐड करना है। अगर इससे हम एक फास्फेट रिमूव करेंगे तो इसके लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होगा? इसके लिए एंजाइम होगा ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम। ये एंजाइम जो है ना मसल में एब्सेंट है, तो इस वजह से ग्लूकोनेजिनेसिस जो है ना मसल में नहीं होती, और ये एंजाइम प्रेजेंट है में लिखा पर लिवर में और किडनी में। तो दोस्तों थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं कि ग्लूकोनेजिनेसिस जो है ना वो हमारे साथ मेनली कहाँ पर होता है? किडनी में होता, मेनली लीवर में होता है, फिर इसके बाद किडनी में होता है, और मसल और हार्ट और स्मूथ मसल में जो है ना ये बिल्कुल भी नहीं होता कि उसके लिए अपने अपने एंजाइम है वहाँ यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। दूसरा जो दोस्तों है ना फर्स्ट टिप जो ग्लूकोनेजिनेसिस का है वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टार्ट होता है। क्यों क्यों वो हमने पहले ही बताया था, क्योंकि वहाँ पर एक एंजाइम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज कार्बोकाइन जो एंजाइम हमने पढ़ा था यहाँ पर, वैसे ही पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इस वजह से। दूसरा जो है ना दोस्तों ग्लूकोनेजिनेसिस जो होता है मेनली होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोसोल में, दोनों में होता है। बस एमसीक्यूज में अगर आ जाए तो आपने अगर दोनों लिखा हो तो दोनों सही है। और दोस्तों इसमें जो है ना एटीपी प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि एटीपी जो है ना यूटिलाइज होती है इसमें। और दूसरी बात ये जो है ना ये एटीपी प्रोड्यूस नहीं करती, इसमें जो है ना ये सिर्फ ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। और दूसरा आपने एक कंसेप्ट याद रखना है कि ये नॉन कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, नॉट कार्बोहाइड्रेट से। दोस्तों तो आपने ये बात याद रखनी है। और तीसरी जो बात ये है कि दोस्तों ये तब होता है जब बंदा कोई स्टारवेशन में हो या कोई एल हो, बीमार हो, इस तरह कंडीशन में होता है, जब किसी के लिए प्रॉपर ग्लूकोज जो है ना वो नहीं हो। तो दोस्तों आपने इन पॉइंट को याद रखते हैं। वैसे ये तो बहुत ज़्यादा बाइक में अब कौन कौन सी टॉपिक को याद करेंगे, जो हम मेन पॉइंट है बस वो फोकस करें, इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो आसानी से पास हो जाएगा।